गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग परपेंडिकुलर लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन दोनों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है आपको। चलिए, पहला कंसेप्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। टू स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस इफ़ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। अगर वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट होती हैं, यानी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, दैट इज़ एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्री। उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक लाइन ए बी है और दूसरा लाइन सी डी है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें कि ये जो सिंबल यहाँ पे बना है इस तरह से, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। किसी भी फिगर में इस तरह का सिंबल अगर बना होगा तो उस एंगल को हम 90 डिग्री मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ए बी और सी डी इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल। तो जब भी दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो फिर वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर लाइंस। इट कैन बी रिटन एज ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, ये जो है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, या तो हम पूरा लिख दें या फिर हम लिख दें कि ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, इसको आपको याद रखना है कि दिस इज साइन ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर आई थिंक आपको समझ आ गया है कि दो स्ट्रेट लाइन जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले आपको बाइसेक्ट समझना है। बाइसेक्ट मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ड प्रॉब्लम्स में भी कई बार आता है। बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मतलब हो गया 3 इक्वल पार्ट और बाइसेक्ट मतलब हो गया 2 इक्वल पार्ट्स। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए, अ लाइन इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इफ इट बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट। दोनों ही चीज़ करें, बाइसेक्ट भी करें और परपेंडिकुलर भी हो। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बनाए और बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करें। अगर कोई लाइन है, जैसे आप ये दिख रहे हो कि फर्स्ट फिगर जो है, फर्स्ट फिगर ये वाला है, इसमें सिर्फ ये क्या है कि ये परपेंडिकुलर है। ए बी और सी डी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे सी डी जो है ये इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट नहीं है। ये वाला पार्ट छोटा है और ये वाला पार्ट बिगर है, स्मॉल, ये वाला स्मॉलर है, ये बिगर है। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स नहीं है, इसलिए ये वाली लाइन जो है ये बाइसेक्टर नहीं है, बाइसेक्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर है। इसी तरह से आप अगर ये वाला डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ये इन दोनों को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसकी वैल्यू भी 2.5 है, इसकी वैल्यू भी 2.5 है। इन दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ 2.5 है। ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है, जितनी लेंथ ए ओ की है उतनी ही लेंथ ओ बी की है। ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनके बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। दैट मीन्स सी डी जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है। बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। यानी पहले डायग्राम में ये है कि ये परपेंडिकुलर है लेकिन बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। दूसरे डायग्राम में ये है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। अब तीसरे डायग्राम हमने ये बनाया है कि जिसमें ये बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है। दिख रहा है आपको 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है इसमें, तो इसलिए ये ए बी और सी डी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और जो सी डी है वो ए बी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ए ओ की वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर है और ओ बी की वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर है। दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है और इनके बीच की एंगल जो है वो कितनी है? 90 डिग्री है। तो ये वाली जो लाइन है आपके पास सी डी, ये परपेंडिकुलर भी है और ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रही है। इसलिए सी डी जो है कैसा है? सी डी, सी डी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। समझ आ रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर?
कोई ऐसा लाइन भी हो सकता है जो सिर्फ परपेंडिकुलर हो, जैसे फिगर फर्स्ट में है। कोई ऐसा लाइन भी हो सकता है जो सिर्फ बाइसेक्टर हो, जैसा फिगर सेकंड में है। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता है कि ऐसा लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो, इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। ये दो ही कंसेप्ट हैं इस एक्सरसाइज में। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 5.5 कर सकते हैं। ठीक है, इन नोट्स को लिख लेना और फिर एक्सरसाइज 5.5 ट्राई कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर देना, मैं सोल्यूशन भेजूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।